नमस्कार, स्वागत है आपका। खबर उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। ज्ञानवापी पर वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। अदालत ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला देते हुए ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी है। हालांकि ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की इस मंजूरी में वजू खाने वाला जो हिस्सा है वो शामिल नहीं है, यानी उस हिस्से का सर्वे नहीं होगा जहां पर तथाकथित शिवलिंग मिला था। लेकिन फिर भी हिंदू पक्ष के लिए यह फैसला बड़ी जीत है। ज्ञानवापी का होगा एएसआई सर्वे। सर्वे की इजाजत, हिंदू पक्ष में खुशी की लहर। झूम उठे सनातनी, गूंजे शिव गीत। ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे की इजाजत मिल गई है। वाराणसी कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे करने की इजाजत दे दी है। मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को तय की गई है। कोर्ट ने एएसआई को 4 अगस्त तक सर्वे पर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। आज का आदेश 100 करोड़ हिंदुओं के लिए विजय का प्रतीक है। यह पूरे सनातन धर्मियों के लिए, मंदिर समर्थकों के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। खास तौर से वैज्ञानिक प्रणाली से जो एएसआई के माध्यम से हमारे सारे साक्ष्य जो छिपाए गए थे, जिनको हिंदू समाज, जो मुस्लिम समाज के जो छिपाए गए थे, वह सब खुल करके आ जाएंगे एएसआई के माध्यम से। कोर्ट ने विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे कराने की अनुमति दी है। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का विरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनकर सर्वे की अनुमति दे दी। आपको बता दें कि 14 जुलाई को करीब 1.5 घंटे तक हुई बहस के बाद जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने फैसला सुरक्षित कर लिया था और आज जब फैसला आया तो हिंदू पक्ष झूम उठा। मंदिर है, मंदिर रहेगा और आगे भी मंदिर ही रहेगा। करते हैं मेरे भोले, मेरा नाम हो रहा है बाबा, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हर हर महादेव। अगली तारीख क्या पड़ी? 4। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी आदि विश्वेश्वर का मूल स्थान है। ये लाखों लोगों की भावनाओं से जुड़ा है, इसलिए संपूर्ण सर्वे से ही सच सामने आएगा। क्योंकि पश्चिमी दीवार पर जो निशान और अवशेष मिले थे वो मंदिर की तस्दीक करते हैं। सारे एरिया का जांच का जो आदेश सर्वे का जो दिया है, उसमें वैज्ञानिक विधि, चाहे जीपीआर हो, चाहे जो भी उनके पास एएसआई के पास वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी है, वो उस विधि से बिना छुए बिना नुकसान पहुंचाए उस परिसर की जो है जांच करें, सर्वे करें। ये पूरा परिसर पश्चिमी द्वार से लेके जो मलबा भरा पड़ा है वहाँ से लेके और जो है पूरा परिसर बैरिकेटिंग एरिया, जिसमें तहखाना भी आएगा, वो गुम्बज भी आएगा, गुम्बज के नीचे का भी अंडरग्राउंड जिसको आप तहखाना करें, वो सारी चीजों का सर्वे होना है। वहीं कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ज्ञानवापी पहले से मस्जिद थी, जिसे किसी धार्मिक स्थल के स्थान पर नहीं बनाया गया। लेकिन मुस्लिम पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद भी कोर्ट ने सर्वे की इजाजत दे दी। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर हिदायत दी कि सर्वे परिसर को बिना नुकसान पहुंचाए होना चाहिए। आपको बता दें कि पिछले साल ज्ञानवापी सर्वे के दौरान विवादित परिसर में शिवलिंग जैसी आकृति मिली थी, जिसे मुस्लिम पक्ष ने फवारा कहकर खारिज कर दिया था। इतना ही नहीं, परिसर में स्वास्तिक, त्रिशूल, डमरू और कमल जैसे चिन्ह भी मिले थे, जिसके बाद हिंदू पक्ष लगातार पूरे परिसर के संपूर्ण सर्वे की मांग कर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको यह समझने की जरूरत है कि पुरातत्व सर्वेक्षण होता क्या है। दरअसल आपको यह बता दें कि देखिए, किसी संरचना के इतिहास की जांच का यह वैज्ञानिक तरीका है। निर्माण शैली से इमारत की सदियों पुरानी स्थिति का आकलन किया जा सकता है। रडार, पेनिट्रेटिंग रडार मैपिंग, इसके अलावा स्टाइलिश डेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। बिना क्षति पहुंचाए किसी निर्माण की उम्र का पता लगाना इसका मकसद होता है। पुरातत्व के विशेषज्ञ पता लगाते हैं कि संरचना किस कालखंड की है, तो ये होता है पुरातत्व सर्वेक्षण। ज्ञानवापी की सर्वे की इजाजत मिलने के बाद हिंदू पक्ष और हिंदू संगठनों में खुशी की लहर है। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष आलोक कुमार और अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने कहा है कि ज्ञानवापी पर सच सामने आना चाहिए। तो ये
समाचार सबको ठीक लगना चाहिए। मामला न्यायालय में है, न्याय होना है। न्याय होने के पहले वस्तु स्थिति क्या है, सत्य क्या है, इसका पता लगाना चाहिए। एएसआई को कहा गया है कि वो उस पूरे स्ट्रक्चर को परीक्षा करे, वैज्ञानिक तरीके से करे, दोनों पक्षों की उपस्थिति में करे और वो इस बात को बताए कि क्या ऐतिहासिक रूप से ये प्रमाणित होता है कि वहाँ एक बड़ा मंदिर था जिसके ऊपर मस्जिद बना दी गई। तो पहले ये बात सत्य को प्रमाणित करने के लिए ज़रूरी थी, ये हुई है। सब लोगों को इसका स्वागत करना होगा। केवल वही लोग इसका विरोध करेंगे जिनके पास में कुछ छुपाने का या दबाने का होगा। इस निर्णय से हमें संतोष है और इससे यह भी मालूम करने में आसानी होगी कि 15 अगस्त 1947 को इस स्थान की प्रकृति क्या थी। इसलिए इस निर्णय का हम लोग स्वागत करते हैं। ईसाई ने ही राम जन्मभूमि के खुदाई करके और प्रमाणित किया था कि यहाँ मंदिर था और मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनी। उसी प्रकार से उसी ईसाई को यहाँ दिया गया है जो यह सर्वे करने के लिए, वह भी निश्चित उसी रूप में होगा। और मैं कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रकार से जो सर्वे करने का आदेश पारित किया है उससे स्पष्ट हो जाएगा कि यह मंदिर का जो स्वरूप है जिस पर लोग आपत्ति करते हैं वो स्पष्ट हो जाएगा और कोर्ट को आदेश देने में कोई समस्या नहीं रहेगी। और ये निश्चित है कि वह मंदिर को तोड़ करके ही मस्जिद बनी जो अभी भी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। तो सर्वे पर किसकी क्या दलील रही है, अब आपको हम ये भी समझाते हैं, हिंदू पक्ष को लेकर भी बताते हैं और साथ ही मुस्लिम पक्ष को लेकर भी। हिंदू पक्ष की तरफ से बात करें तो परिसर का वैज्ञानिक सर्वे हो ये मांग की गई थी। उधर मुस्लिम पक्ष इसका विरोध जता रहा था, कह रहा था कि सर्वे की जरूरत नहीं है, सर्वे से सच सामने आएगा। हिंदू पक्ष ने दलील रखी, उधर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि सर्वे से ढांचे को नुकसान होगा। अब इमारत का इतिहास पता चल पाएगा, ये हिंदू पक्ष कह रहा है। सदियों से नमाज पढ़ी जा रही है, ये मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है। लेकिन आज जो फैसला आया है वो हिंदू पक्ष के हक में आया है।